अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। आज मैं ये बात सबके सामने कहता हूं कि जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हारा भी है। और वरदान तिवारी की पत्नी को किस बात की कमी है? कमी है वरदान जी, अपने आत्मसम्मान की कमी है। और अपने सम्मान को वापस पाने के लिए हमें अपने भाई के इलाज के लिए पैसे खुद कमाने होंगे। लेकिन केतकी, अगर तुम ऐसे काम करोगी तो मुझे भी पापा 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 चलो ना आइसक्रीम खाने चलते हैं। बेटा, पापा आपको शाम को लेके चलेंगे। पापा प्लीज। मम्मा चलो ना आइसक्रीम खाने चलते हैं। बेटा, हमें घर में बहुत काम है। आप तो हमेशा काम करती रहती हो, प्लीज आइसक्रीम। अब वरदान के सभी दोस्तों में से केतकी की बोलचाल बस आप ही से है। हम तो बस इतना कह रहे हैं मिश्रा जी कि केतकी जब आपसे नौकरी मांगने आए तो आप मना कर दीजिएगा। 2 दिन का बुखार है, फिर सब ठंडा पड़ जाता है। अब नौकरी करना हर किसी की बस की बात तो है नहीं, है ना? लेकिन ये आजकल के बच्चे आप तो जानते ही हैं, कहाँ किसी की बात मानते हैं। हाँ, अच्छा जी, जय सिया राम। अब हम भी देखते हैं केतकी कि तुम अपने भाई के इलाज के लिए पैसे कहां से जमा करती हो। जय सिया राम माँ जी। ये रहे वो पैसे जो केतकी ने हमें दिए थे, गिन लीजिए। अब तुम कोई पराई थोड़ी ना हो कि हम पैसे गिने। इतना भरोसा है तुम पर। वैसे बोलते हुए मैं अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन तुम हमारी बराबरी बैठो, ये ठीक लगता है क्या? जी, हर इंसान को अपनी जगह पता होनी चाहिए। समझदार हूँ। वैसे महेश की तबीयत कैसी है अब? बड़ी मुश्किल से छोटे अस्पताल में बेड मिला है, और आप तो जानती हैं छोटा अस्पताल कैसा होता है। बेचारे दर्द के मारे चिल्लाते रहते हैं। कई घंटों बाद कोई नर्स उन्हें देखने आती है। अब ये पैसे लेते हुए हमें अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन क्या करें, बेटे की मेहनत की कमाई है। वैसे तुम चाहो तो कुछ काम के बदले ये पैसे मैं तुम्हें दे सकती हूँ। हमें पैसों की बहुत जरूरत है माँ जी। क्या करना होगा हमें, आप बताइए, हम वो सब करेंगे। वरदान कहाँ है? वो मीठी को घोड़े की सवारी करवाने ले गए। हमें दुलारी से किचन की शेल्फ साफ करवानी थी। कहाँ है वो, दिखाई नहीं दे रही। दुलारी तो जा चुकी है, लेकिन हमने एक नई काम वाली रख ली है। नई काम वाली? कौन?
भाभी आप उठिए। ये आप क्या कर रही हैं? ये साफ सफाई का काम क्यों कर रही हैं? तो क्या हुआ, माँ जी हमें 1.5 लाख रुपए देने के लिए तैयार है, और देखो उससे हम तुम्हारे भैया का इलाज कराएंगे। कुछ ही महीनों की तो बात है, कर लिया करेंगे रोज थोड़ा अगर काम। शीतल, पोछा लग जाए तो आके हमारे पैर दबा देना। जी माँ जी। माँ जी, क्या सिखाया था हमने? माफ कीजिएगा मालकिन। भाभी भाभी छोड़िए ये सब, आप ये क्या कर रही हैं? आपको ये सब काम करने की जरूरत नहीं है, आप चलिए हमारे साथ। अरे तो हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, पैसों के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आइए। भैया के इलाज के पैसे हम ला कर रहेंगे, ये हमारा वादा है आपसे। लेकिन आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है भाभी। आप जाइए यहाँ से। लेकिन कीर्ति भाभी, हमने कहा ना, आप जाइए यहाँ से। माफ कीजिएगा मालकिन। माँ जी, माफ कीजिएगा माँ जी। हमें तोड़ने के लिए अभी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। टूटना तो तुमको पड़ेगा केतकी, और वो भी बहुत जल्द। अब और कोई तो है नहीं जिससे हम मदद मांग सकते हैं। अब सिर्फ आप ही हमारी नैया पार लगा सकते हैं राम जी। हमें शक्ति देना कि हम मां के बर्ताव से टूटकर अपने आत्मसम्मान से समझौता न कर बैठे। नहीं, हम टूटेंगे नहीं, हम टूटेंगे नहीं। राम जी, हमारी मुसीबत के समय हमेशा भैया ने हमारी मदद करने की कोशिश की, और फिर आज जब उन्हें हमारी मदद की जरूरत है तो हम ऐसे पीछे नहीं हट सकते। हम इतने कमजोर नहीं पड़ सकते। उनकी मुसीबत के समय में हम उनका इलाज करवाने के लिए 4 पैसे भी ना कमा सके। अब आपको ही हमारी नैया पार लगानी होगी राम जी। आपको ही हमें कोई रास्ता दिखाना होगा कि हम ऐसा क्या करें कि भैया का इलाज करवाने के लिए जाए। बिलासपुर की पूनम यादव ने बनाया 1 महीने में 10,000 केक। केक शादी के पहले तो हम बहुत बढ़िया केक बना लेते थे। जरूरत के समय हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। हम अपनी कला से अपनी बिगड़ी बनाएंगे।
उधारी ले रहे हैं, हम इसकी दुगनी रकम चुकाएंगे। भाभी, तुम यहाँ? भाभी आपका अवन कहाँ है? क्यों? अरे लो, अब बिजली चली गई। अब कैसे चलेगा ये ओवन? नहीं भाभी, हमें कुछ भी करके ये केक बनाने होंगे। हसीना आपा गई है अलीगढ़, उनके घर की चाबी भी हमारे पास है और उनके यहाँ इन्वर्टर है, वहां बना लो। ठीक है, चलिए संभाल के। केक की एक दो केक बिक भी गए ना तो 500-600 रुपए से ज्यादा नहीं आएंगे, लेकिन हमें ऑपरेशन के लिए 1.5 लाख रुपए की जरूरत है। महल बनाने की शुरुआत भी एक ईंट से की जाती है ना। आप उन पर भरोसा रखिए, हमने आपसे वादा किया है तो हम उसे पूरा करेंगे। लेकिन लोगों को पता कैसे चलेगा कि तुम केक बनाकर बेच रही हो? क्या घर घर जाकर केक बेचोगी? भाभी, आजकल घर घर पहुंचने के लिए दर दर भटकने की जरूरत नहीं होती। केक बनाने के लिए तुमने अपना हुलिया क्यों बदल लिया? भाभी, अगर वरदान जी को पता चलेगा कि हम घर के बाहर आकर ये सब काम कर रहे हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, बस इसीलिए। भाभी, भले ही आज ये काम हमें छुपा कर करना पड़ रहा है, लेकिन जिस दिन हम अपनी कमाई से अपने भाई का ऑपरेशन करवाएंगे उस दिन वरदान जी को भी हम पर गर्व होगा। अच्छा, आप वो कैमरा रिकॉर्डिंग ऑन कर देंगी क्या? ठीक है। हेलो दोस्तों, हम हैं हसीना मुरादाबादी। हम भी आप सबकी तरह एक आम महिला ही हैं, जिसकी आंखों में एक समय पर कुछ खास ख्वाब हुआ करते थे, लेकिन परिवार की जद्दोजहद में कब वो ख्वाब पीछे छूट गए हमें पता ही नहीं चला। जिस घर को हमने अपने आप को पूरी तरह से सौंप दिया था, उस घर ने आज हमें एहसास दिला दिया कि एक औरत की पहचान शादी के बाद सिर्फ उसके शौहर तक सीमित होती है। इसीलिए आज हम एक ऐसी कोशिश करके साबित करना चाहते हैं कि महिलाओं में भी अपने पैरों पर खड़े होने की उतनी ही क्षमता होती है जितनी एक मर्द में। हम चाहते हैं कि हमारी पहचान हमारी खुद की हो, हमारी मेहनत से बनी हो। इसीलिए आज हम ये केक बनाने का एक छोटा सा कारोबार शुरू करना चाहते हैं, और ये कोशिश सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये कोशिश इस देश की हर औरत के लिए है जो अपनी पहचान बनाना चाहती है, जो सिर्फ किसी की माँ, किसी की पत्नी बनकर नहीं रहना चाहती, जो चाहती है कि उसकी खुद की एक पहचान हो। और हम आशा करते हैं कि हमारी इस छोटी सी कोशिश में आप सभी हमारा साथ देंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं ब्लैक फॉरेस्ट केक। ये बड़े और बच्चों सबका फेवरेट होता है। ये हो चुका है हमारा केक बनके तैयार, कुछ इस तरीके से।
मनी तुझे आज तुमने हमारी जान बचाई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आंटी, आप मुझे अपनी बहू बनाने वाली हैं, इतना तो कर ही सकती हूँ आपके लिए। चिंता मत कीजिए, आपका ये राज मेरे साथ बिल्कुल महफूज है। सुबह से शाम हो गई लेकिन एक भी ऑर्डर नहीं आया। अब इन बने हुए केक का क्या करोगी? लो, अस्पताल वालों ने 10,000 रुपए जमा करने को कहा है। अब ये पैसे कहाँ से आएंगे? अच्छा खासा हम तुम्हारे घर पर काम कर कर पैसे ले लेते, लेकिन तुम तो अपने भाई को जान से मारने के लिए तुली हुई हो। वाह, भाई चोट कैसे लगी? क्या छुपा रही है मां मुझसे? बताइए नहीं, चोट कैसे लगी? अगर हम बता देंगे तो विश्वास कर लोगे तुम? तुमने विश्वास करूंगा ना? हमने तो बस इतना ही कहा था कि हमारे घर की बहुएं बाहर काम नहीं करती। इस बात पर उसे इतना गुस्सा आया और उसने हमें इतने जोर से धक्का मारा कि टेबल का कोना हमारे सर पर लग गया। बस अब यही दिन देखना बाकी रह गया कि अपने ही घर में हम पर हमारी बहू हाथ उठाए। माँ, क्या हो गया आपको? आप और मैं ये दोनों जानते हैं कि केतकी कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। फिर आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? तो चले जाओ अपने केतकी के पास। हम जिए या मरे इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अगर फर्क पड़ता तो इस समय तुम अपनी पत्नी की तरफदारी नहीं करते, बल्कि उसे उसकी की सजा देते तुम। लेकिन माँ, चले जाओ यहाँ से। हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी, हमें अपने हाल पर छोड़ो तुम। ठीक है, बताइए कहाँ है केतकी? बताइए। अगर केतकी ने आप पर हाथ उठाया माँ, तो उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी।